अब हमारी नेक्स्ट वीडियो है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की। अब उसका टॉपिक है आज का हमारा सीरीज और पैरेलल में हम किसको जोड़ेंगे, कैपेसिटर को। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर किस में जोड़ेंगे, कैपेसिटर में, कैपेसिटर्स को। ठीक है, पहले इसकी स्टेटमेंट लिखो। देखो, कॉन्साइडर थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसी। 3 कैपेसिटर हैं, उनकी जो कैपेसिटेंसी है वो क्या है, C1 C2 एक C3 आर connected in series, and then connected across a battery of voltage V. Each capacitor is charged by same quantity charge Q and the voltage V divide across each capacitor। देखो 3 कैपेसिटर लेने हैं, जिनका नाम 3 ले सकते हो, एन टाइम कितने भी कैपेसिटर ले सकते हो, वो कनेक्ट करने किस में, सीरीज में। ये मान लिया हमने 3 कैपेसिटर, एक हमारा C1 प्लस माइनस, C2 प्लस माइनस, C3 प्लस माइनस, ये होगी 3 कैपेसिटर ले लिए हमने, कनेक्टेड कर दी किस में, सीरीज में, नंबर वाइज सीरीज में। ठीक है, एंड कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी वोल्टेज भी, एक बैटरी लेनी है। ठीक है, जिसकी वोल्टेज क्या है, V। एक बैटरी ऑफ वोल्टेज V। ईच कैपेसिटर इज चार्ज बाय सेम, सबका चार्ज क्या है, सेम है, क्या है, Q। इसका भी Q, इसका भी Q, इसका भी Q, तीनों का। एंड वोल्टेज क्या है, सबकी अलग अलग, इसकी V1, इसकी V2, इसकी V3 अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट याद रखना कि सीरीज वो चाहे रेजिडेंस की हो, चाहे कैपेसिटर की हो, चाहे पावर की हो, किसी भी सीरीज में हमेशा जो चार्ज रहता है, सीरीज में चार्ज हमेशा सेम रहता है। क्या रहता है, सेम। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता है, हमेशा डिफरेंट। वी क्या रहता है, वी लिख लो उसको, वी हमेशा क्या रहता है, डिफरेंट। ठीक है, अब प्रूफ करेंगे इसको। सीरीज में यह बात याद रखनी है कि चार्ज विल बी रिमेन सेम एंड वोल्टेज इज डिफरेंट। ठीक है, लिख लेना, चार्ज प्रूफ में सेम, वोल्टेज डिफरेंट। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंट तो हमने पढ़ा था
वोल्टेज एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो वी इक्वल में क्या आ गया, क्यू बाय में सी, तो वी वन इक्वल में क्यू, चार्ज तो सेम तो सी वन, वी टू क्यू बाय में चार्ज सी टू, वी थ्री क्यू बाय में सी थ्री। ये हो गया। क्या बोला था कि चार्ज क्या रहेगा, सेम, और वोल्टेज डिफरेंट। अब वोल्टेज क्या कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे, वी वन डिफरेंट कर दी, वी टू थ्री ले रखे तो थ्री, फोर ले रखे तो फोर, टू ले रखे तो टू, कर दी वोल्टेज डिफरेंट। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या, क्यू बाय में सी वन प्लस क्यू बाय में सी टू प्लस क्यू बाय में सी थ्री, और इसका क्यू बाय में सी। ठीक है, अब क्यू कॉमन, समझ गए कि v का फॉर्मूला होता है क्यू बाय में सी, कहाँ से आए, क्यू डायरेक्टली v, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो क्यू बाय में v, c का फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू बाय v, तो अपोजिट करोगे तो v बाय में क्या बनेगा, क्यू बाय में c। ठीक है, अब क्यू क्या ले लिया कॉमन, वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी थ्री, और क्यू बाय में सी, इस क्यू से क्यू कैंसिल, तो क्या बच गया, वन बाय में सी इक्वल में वन बाय सी वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी थ्री। ये रिजल्ट हमारा इसका कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस इन सीरीज ये था। अब पैरेलल की बात करेंगे, प्रूफ कर दिए हमने, पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये उतार लेना भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब लिखो स्टेटमेंट, कंसीडर थ्री कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर हैं, थ्री कैपेसिटर, ठीक है, थ्री कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी, थ्री कंसीडर थ्री कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी C1 C2 C3 are connected in parallel, then charge will be different, Q1 Q2 Q3 and voltage is same। देखो अब पैरेलल में क्या है कि चार्ज तो क्या लेना है, डिफरेंट, अपोजिट करना है, वोल्टेज क्या लेनी है, सेम। तुम तीन ले लो कैपेसिटर, चार ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बनाना है, इसका डायग्राम देखो। अब पैरेलल में लेना है, एक, ठीक है, दो, तीन, ये हो गया C1 प्लस माइनस C2 C3, ये हो गया। देखो अब क्या करना है,
कि कम्बिनेशन करना किस में, पैरेलल में। अगर सीरीज में कम्बिनेशन करोगे तो चार्ज रखना है सेम, चार्ज रखना सेम, वोल्टेज रखनी डिफरेंट। तो इसलिए हमने वोल्टेज क्या कर दी थी, डिफरेंट कर दी थी, अलग अलग कर दी थी। समझ के देखो, डिफरेंट वोल्टेज इज डिफरेंट, डिफरेंट होगी। तो इधर इसलिए क्या करेंगे, चार्ज क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे। इधर क्या करेंगे, अब की बार चार्ज डिफरेंट करेंगे। कम्बिनेशन करना कौन सा है, 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर ले लिए, ठीक है। और क्या निकालने उनकी कैपेसिटेंसी, क्या है उनकी, C1 C2 C3। कैपेसिटेंसी क्या है उनकी, 3 कैपेसिटर की 3 कैपेसिटेंसी क्या है, कैपेसिटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, कैपेसिटी क्या है, एक थ्योरम या एक फॉर्मूला है, ठीक है, एक डेफिनेशन की तरह है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्ट कर दिए पैरेलल में, 1 2 3 पैरेलल में है सभी। और चार्ज क्या है उनका अलग अलग, तो क्या 1 क्या 2 क्या 3। वोल्टेज सबकी क्या है, V, क्या है सबकी, रिमेन सेम, सबकी वोल्टेज क्या रहेगी, रिमेन सेम, ठीक है। ये था। अब इसको आगे प्रूफ करेंगे, ये तो और लेना डायग्राम। each capacitor the each capacitor each capacitor has same voltage and charge by डिफरेंट क्वांटिटी। समझ गए इसका मीनिंग, कि सभी कैपेसिटर की क्या है, सेम वोल्टेज है, चार्ज क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी में, क्वांटिटीज में, कि चार्ज क्या है, डिफरेंट है, वोल्टेज क्या है, सेम है, ठीक है। तो चार्ज क्या लेना है, तो हमें पता है क्या डायरेक्टली क्या है, V के, तो क्या इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, CV। तो चार्ज क्या लेना है, मान लो क्या 1, अब वोल्टेज क्या रखनी, V रखनी, सब में क्या रखनी, V सेम, V क्या रखना है, सेम। तो क्या इज इक्वल टू C1V, ठीक है, क्या 2 इज इक्वल टू C2V। V क्यों रखा सेम, क्योंकि वोल्टेज क्या रखनी है, सेम। क्या 3 C3V3। ये फॉर्मूला आ गया समझ में, ये था। अब चार्ज क्या करना है, डिफरेंट करना है, क्या करना है, डिफरेंट। चार्ज क्या करना है, डिफरेंट, क्या करना है, डिफरेंट। तो कर दिया हमने, क्या 1 क्या 2 क्या 3। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये रहा, क्या इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V हो गई। अब क्या करेंगे, कॉमन V बाहर, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C इस V से V कैंसिल, तो क्या बच गया, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया रिजल्ट। बस ये याद रखना कि सीरीज में करेंगे तो चार्ज क्या रहेगा, सेम, और पैरेलल में करेंगे तो चार्ज क्या रहेगा, डिफरेंट। इसमें वोल्टेज क्या रहेगी, डिफरेंट, और वोल्टेज इसमें क्या रहेगी, सेम। आया समझ में। अब एक बात याद हो कि रेजिडेंस का सीरीज किया था तो RS इज इक्वल टू क्या था, R1 प्लस R2 R3, और पैरेलल में 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। तो ये क्या है, अलग अलग क्वांटिटी है। ये कैपेसिटर का, ये ऐसी बात नहीं है कि सीरीज में ये जैसे कि रेशोज में नहीं आएंगे, ये गलत है कि सीरीज में कुछ और होता है, रेजिडेंस का और कैपेसिटर का और कुछ और है। देखो इसमें पैरेलल में तो क्या है, रेशोज में है, और इसमें क्या है, सेम। इसमें सीरीज सी में दे रखा है, सीधा डायरेक्ट जोड़ के ऐड करके। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि सीरीज कभी भी कैपेसिटर का और रेजिडेंस का कोई रिलेशन नहीं है,
ठीक है, ये अलग अलग क्वांटिटी हैं। कई वो सोचो सीरीज पैरेलल दोनों का सेम होगा, तो इसलिए इसको लिख दे 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस इसको पैरेलल में नहीं, इसका प्रूफ करके दिखाया है। ठीक है, अब इसका रिलेशन करेंगे। अब बात करेंगे किसकी, इन दोनों के बीच में रिलेशन बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल, दोनों के बीच में क्या रिलेशन की। सीरीज में क्या था हमारा कैपेसिटेंस 1/cs इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, यह था। अब देखो कि 1/cs को मैं क्या लिख सकता हूँ, n ऊपर नंबर ऑफ टर्म और c सबका कैपेसिटेंस c, तो cs क्या हो गया c/n हो गई। इनको नंबर ऑफ टर्म मान लो, ठीक है, ये n n n, तो इसलिए n, इसका कैपेसिटेंस सबका क्या मान लिया c, तो इसलिए c कंबाइन करना है, n टर्म में लिखना है। ठीक है, अब ऐसे इस cp का तो क्या था, cp का c1 c2 c3, तो इसका तो सिंपल है, n नंबर ऑफ टर्म क्या है, इसमें डिवाइड में थी, इसमें क्या थी डिवाइड में थी, इसमें क्या है मल्टीप्लाई में, n/c/cp। अब cs/cp कर दो, क्या कर दो डिवाइड कर दो, cs को डिवाइड कर दो किससे, cp से। ठीक है, cs को डिवाइड कर दो cp से। ठीक है, cs क्या हो गया c/ में n और cp क्या हो गया nc। ठीक है, तो cs/cp क्या हो गया हमारा c/n², इससे ये कैंसिल, तो cs/cp क्या हो गया 1/n², तो cs/cp क्या आ गया 1/n², ये आ गया। ये रिलेशन है किसके बीच में, n², n नंबर ऑफ टर्म देगा तो रेशो निकालना हो किसका, सीरीज कैपेसिटेंस सीरीज और पैरेलल का, तो n नंबर ऑफ टर्म दे दी 2, नंबर दे दिए इतने कैपेसिटर हैं, 4 कैपेसिटर मान लो। ठीक है, लेट, तो cs और cp का क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, तो सीधा डायरेक्ट पुट करो 1/4 का स्क्वायर 16 1/16, ये हो जाएगा cp और cs का रिलेशन। याद रखना 1 नंबर में आ सकता है ये भाई। ठीक है, बस।